हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 20 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल्स फोर्स इंडिया कंपनी ने अपना नया अध्यक्ष व सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में सेल्स फोर्स इंडिया कंपनी ने अपना नया अध्यक्ष व सीईओ नियुक्त किया है अरुधंती भट्टाचार्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। जो अरुधंती भट्टाचार्य हैं ये वर्तमान में क्रिसिल कंपनी की निदेशक थी, क्योंकि अब इनको ज्वाइन करना है सेल्स फोर्स इंडिया कंपनी का सीईओ पद, इसलिए क्रिसिल कंपनी के निदेशक पद से इन्होंने हाल ही में इस्तीफा भी दिया है। इसके अलावा अरुधंती भट्टाचार्य वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्म स्विफ्ट इंडिया की अध्यक्ष भी हैं। तो आपको यहाँ से मेनली 3 क्वेश्चन याद रखना है। अरुधंती भट्टाचार्य को सेल्स फोर्स इंडिया कंपनी का नया अध्यक्ष व सीईओ बनाया गया है। इसके अलावा अरुधंती भट्टाचार्य क्रिसिल कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दिया है और अरुधंती भट्टाचार्य वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्म स्विफ्ट इंडिया की अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पर मैंने 3 कंपनियों की बात की है। कौन कौन सी? पहली है सेल्स फोर्स, दूसरी है क्रिसिल कंपनी और तीसरी है स्विफ्ट। अब हम इन तीनों कंपनियों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले क्रिसिल के बारे में जानते हैं। क्रिसिल जो कि एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, जिसका पूरा नाम है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल कंपनी का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। क्रिसिल कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं आशु सुयस। दूसरी कंपनी है सेल्स फोर्स डॉट कॉम। जो सेल्स फोर्स कंपनी है ये एक अमेरिकन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसके सीईओ हैं मार्क बेनवेप। सेल्स फोर्स कंपनी का मुख्यालय है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। और सेल्स फोर्स कंपनी ने अपने इंडिया बिजनेस के लिए नया अध्यक्ष व सीईओ नियुक्त किया है अरुधंती भट्टाचार्य को। यहाँ पर मैंने तीसरी कंपनी मेंशन किया था स्विफ्ट। यहाँ से इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। स्विफ्ट कंपनी का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अगर आपको एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा स्विफ्ट कोड की। जो स्विफ्ट कोड होता है ये प्रोवाइड किया जाता है स्विफ्ट संस्था के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी पुस्तक माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है। तो हाल ही में जो पुस्तक जारी की गई है जिसका नाम है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, इस पुस्तक को लिखा गया है भालचंद्र मुंगेरकर के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भालचंद्र मुंगेरकर, जो कि भारत के एक अर्थशास्त्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया है। जो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है ये हर साल मनाया जाता है 18 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया है। अब हम जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और इसका इस साल का थीम क्या था। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का उद्देश्य होता है लोगों को अपशिष्ट जो होता है उसके रिसाइकलिंग के बारे में जागरूक करना। इस साल का ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का थीम था, विषय था रिसाइकलिंग हीरोज। रिसाइकलिंग हीरोज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2020 का थीम था, जो कि हर साल मनाया जाता है 18 मार्च को। अब हम एक बार जितने भी अभी तक मार्च महीने में दिवस मनाए गए हैं उनको एक बार रिपीट कर देते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, वर्ल्ड किडनी डे 12 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को और शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया गया है। ये हैं सारे दिवस जो कि अभी तक मार्च महीने में मनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में युगांडा गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में युगांडा देश में भारत के नए उच्चायुक्त, नए हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है ए अजय कुमार को।
आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ए अजय कुमार। इन्हीं को युगांडा देश में भारत के नए उच्चायुक्त, नए हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। युगांडा देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं योवेरी सुने मुसेवेनी, और युगांडा देश की राजधानी है कंपाला। युगांडा देश की मुद्रा है सीलिंग। अब आपको कुछ रिसेंट में जो नियुक्त किए गए हैं भारत के विभिन्न देशों में उच्चायुक्त या फिर राजदूत, उनके नाम याद रखना है। जैसे अजय बिसरिया को हाल ही में कनाडा देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। गोपाल वागले को श्रीलंका देश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जावेद अशरफ को फ्रांस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अभिषेक सिंह को वेनेजुएला देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं रिसेंट नियुक्तियां जिनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अदनान अल जुर्फी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में अदनान अल जुर्फी जो हैं ये इराक देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं इराक देश के नए प्रधानमंत्री अदनान अल जुर्फी। जो इराक देश है ये मध्य एशिया में स्थित एक देश है। इराक देश की राजधानी है बगदाद। जो बगदाद शहर ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो बगदाद शहर है किस नदी के किनारे स्थित है, तो उत्तर होगा टिग्रिस नदी के किनारे। इराक देश के राष्ट्रपति हैं बरहम सालेह। इराक देश की मुद्रा है इराकी दिनार। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 7वां वर्ल्ड सिटी समिट 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 7वें वर्ल्ड सिटी समिट 2020 का आयोजन किया जाएगा सिंगापुर देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम कुछ जान लेते हैं फैक्ट इसके बारे में कि वर्ल्ड सिटी समिट क्या है। सार्वजनिक प्रशासन और शहरों के सतत विकास के लिए 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ल्ड सिटी, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड सिटी समिट का जो आयोजन है ये सिंगापुर देश में जुलाई 2020 में आयोजित किया जाएगा। जो वर्ल्ड सिटी समिट 2020 है इसका थीम होगा, विषय होगा लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अडाप्टिंग टू अ डिसरप्टेड वर्ल्ड। जो वर्ल्ड सिटी समिट है ये हर 2 साल पर मनाया जाता है और इसमें हर साल भारत से एक नेता को बुलाया जाता है। तो इस साल जो भारत के लिए इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड सिटी समिट 2020 में भारत की तरफ से किसे बुलाया गया है, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। वर्ल्ड सिटी समिट में शहर के प्रतिनिधियों, सरकार के प्रतिनिधियों, औद्योगिक विशेषज्ञों को नई नई जानकारियों के बारे में, शहर की जो वर्तमान में चुनौतियां हैं उनके बारे में साझा बातचीत की जाती है। यहाँ पर बात हुई है सिंगापुर की, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। सिंगापुर देश जो कि एशिया महाद्वीप का देश है। सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। सिंगापुर देश की वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं हालिमा याकूब। जो हालिमा याकूब हैं ये सिंगापुर देश के इतिहास की इनकी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगापुर देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो उत्तर होगा हालिमा याकूब। सिंगापुर देश की राजधानी है सिंगापुर सिटी। अब आपको मैं उन देशों के नाम के बारे में बताता हूँ जिनकी राजधानी वही है जो कि उन देशों का नाम है। जैसे सैन मारिनो की राजधानी है सैन मारिनो सिटी। पनामा देश की राजधानी है पनामा सिटी। सिंगापुर देश की राजधानी सिंगापुर सिटी। वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी। लग्जमबर्ग देश की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी। अंडोरा देश की राजधानी है अंडोरा ला सिटी। डिजिबूटी देश की राजधानी डिजिबूटी सिटी। ग्वेटमाला देश की राजधानी ग्वेटमाला सिटी। मेक्सिको देश की राजधानी है मेक्सिको सिटी। कुवैत देश की राजधानी है कुवैत सिटी। मोनाको देश की राजधानी मोनाको सिटी। तो ये हैं कुछ देश जिनकी राजधानी का नाम वही है जो कि उन देशों का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गूगल क्लाउड जो कि गूगल की एक कंपनी है, तो इन्होंने भारत के लिए अपना नया एमडी, नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है करण बाजवा को। करण बाजवा को गूगल क्लाउड इंडिया कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं करण बाजवा। इन्हीं को गूगल क्लाउड इंडिया कंपनी का नया एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। गूगल क्लाउड जो कि गूगल की एक सहायक कंपनी है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। गूगल कंपनी जो कि अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नत यानी कि प्रमोशन में आरक्षण को हटा दिया है? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने SC/ST जो समुदाय के कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन में आरक्षण को, कोटा को हटा दिया है। इसका मतलब ये है उत्तराखंड राज्य में अगर कोई व्यक्ति SC/ST कैटेगरी से है तो अब उसको प्रमोशन में कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में SC/ST कर्मचारियों के पदोन्नत यानी कि प्रमोशन में आरक्षण को हटा दिया है, रिजर्वेशन को हटा दिया है। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड राज्य से। हाल ही में पारंपरिक फूलदेई त्यौहार को उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण शहर को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड सरकार की अब दूसरी राजधानी होगी गैरसैंण शहर। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ नेशनल पार्क, जैसे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। जो भारत का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट पार्क जो है इसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, जो कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए अपने सदस्य देशों के लिए $6.5 बिलियन पैकेज की घोषणा की है? तो हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने सदस्य देशों के लिए $6.5 बिलियन पैकेज की अनाउंसमेंट किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ADB जिसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसका मुख्यालय है फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में। ADB बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं मत्सुगु असगवा, जो कि जापान देश से हैं। ADB बैंक के वर्तमान में सदस्य देश हैं 68 कंट्रीज, 68 देश। ADB बैंक का स्थापना हुआ था 1966 में, 1966 में। अब आपको ADB बैंक के अलावा 2-3 बैंकों के नाम और याद रखना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। विश्व बैंक की पहली महिला MD और CFO बनी है अंशुला खान, जो कि भारत देश से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व बैंक की पहली MD और CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनी है अंशुला खान, जो कि भारत देश से हैं। अगली बैंक है NDB बैंक, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक्स बैंक, NDB बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है चीन के संघाई शहर में। ब्रिक्स बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं KV कामत, जो कि भारत से हैं। ब्रिक्स बैंक यानी कि NDB बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। अगली बैंक है DBS बैंक। DBS बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, ये सिंगापुर देश की बैंक है। इसका मुख्यालय सिंगापुर सिटी में। DBS बैंक के वर्तमान में CEO हैं पीयूष गुप्ता, जो कि भारत के हैं। अगली बैंक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है यह यूरोपीय यूनियन की ऑफिशियल बैंक है, जिसका मुख्यालय जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन लेगार्डे। अगली बैंक है HSBC बैंक। यहाँ से इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है या फिर इसका मुख्यालय पूछा जाता है। HSBC बैंक का फुल फॉर्म है हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। HSBC बैंक का मुख्यालय है UK लंदन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने तेजस लड़ाकू विमानों के खरीद की मंजूरी दी है? तो हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 83 तेजस लड़ाकू विमानों के खरीद की मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए।
तेजस विमान जो कि स्वदेशी डिजाइन से निर्मित हल्के हवाई लड़ाकू विमान हैं। जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं इनको बनाने वाली कंपनी है HL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। और हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नए 83 तेजस लड़ाकू विमानों के खरीद की मंजूरी दी है। किसको? HL कंपनी को। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का चुनाव क्षेत्र कंस्टिट्यूंसी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें हम बंग बंधु के नाम से जानते हैं, इन्हें किस देश का पिता, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से डेली हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।